आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रचयिता का परिचय। हम तुम सब मनुष्य मात्र विनाशी देह नहीं हैं। हम सब मन बुद्धि सहित ज्योति बिंदु रूप अविनाशी आत्माएं अपनी अपनी भरी पूरी भ्रिकुटी में विराजमान है। क्योंकि सिर्फ भ्रिकुटी में ही गोली मारने से फौरन मृत्यु हो जाती है और आत्मा की यादगार बिंदी भी भ्रिकुटी में ही लगाई जाती है। सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप परम पिता शिव भी ज्योतिर्मय अनुरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही है। सभी आत्माओं के बीच तुरिया पाठधारी एकमात्र परम पिता शिव ही जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसी कारण से वे विदेही निराकारी हैं और त्रिकालदर्शी होने से गॉड इज वन, ट्रुथ इज गॉड कहे जाते हैं। वही सत्यम शिवम सुंदरम सृष्टि के आदि सत्युग के स्वर्गीय सत्य सनातन धर्म वाले अविनाशी धर्म खंड भारत में दैवी राज्य की स्थापना और कलहयुगी अनेकों विनाशी धर्म खंडों या झूठ खंडों के विनाशी सर्व धर्मों का परित्याग करा देते हैं। इन दोनों स्थापना विनाश के महान कार्यों की संपन्नता के लिए निराकार गॉड फादर शिव मनुष्य सृष्टि वृक्ष के सारे ही धर्मों में परम प्रसिद्ध बीज रूप आदिपिता आदिदेव शंकर आदम अर्जुन एडम या जैनियों के आदिनाथ नामक शरीर रूपी रथ में गीता के प्रवेशतुम शब्दानुसार प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा अन्यान्य देहधारी धर्म पिताओं की तरह ओरली सच्चा गीता ज्ञान सुनाते तो हैं, परंतु कोई धर्म शास्त्र लिखते नहीं। इसी सच्चे गीता ज्ञान से ही सारे संसार में बड़ा भारी ज्ञान का रिवॉल्यूशन रूपी महाभारी महाभारत का परम प्रसिद्ध तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है। यह युद्ध कोई 16 कला संपूर्ण देवता कृष्ण, जो आज भी यादगार मंदिरों में बच्चा बुद्धि के रूप में पूजा जाता है, उसके जानकारी से नहीं होता। वह तो संपूर्ण निर्विकारी बच्चे के रूप से मंदिरों में पूजा जाता है। मनुष्य को देवता बनाने वाले तो निराकार शिव भगवान ही हैं, जो कलातीत और कल्पांतकारी गाए जाते हैं। महाभारत के तृतीय विश्व युद्ध के थोड़े समय बाद ही रशियंस, अमेरिकन्स रूपी यूरोपीय वृष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट से निकले मिसाइलों रूपी मूसलों से सारे ही विनाशी रशिया, चीन, अमेरिका, यूरोप आदि धर्म खंडों का अंतिम चतुर्थ विश्व युद्ध द्वारा विनाश हो जाता है और सिर्फ अविनाशी धर्म खंड भारत ही बच जाता है, जहां निराकार गॉड फादर शिव विनाश से पहले ही परम धाम सुप्रीम एबोर्ड सोल वर्ल्ड या अर्श से फर्श की पवित्र धरणी भारत में खुदा नाम से खुद ही आकर एडम आदम के एक व्यापी अर्जुन के शरीर रूपी रथ के द्वारा पैराडाइज जन्नत या स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाकी तो सभी धर्म पिताएं अपना अपना देह रूपी रथ होने के कारण स्व प्लस रथी अर्थात स्वार्थी होते हैं। एक ही शिव भगवान है जो सदाकाल ज्योतिबिंदु आत्मा की स्वास्थिति में स्थित रहने के कारण स्वर्ग बनाते हैं। बाकी तो सभी नर नरक ही बनाते हैं। कृष्ण ने द्वापर के अंत में कोई महाभारत युद्ध कराकर पापी कलयुग की स्थापना नहीं की थी। खास भारत में तृतीय विश्व युद्ध कराने और यूरोपीय यादवों में मूसलों या बम्बों का चतुर्थ विश्व युद्ध कराने का एकमात्र टाइटल धारी तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी हर हर बम बम महादेव शिव शंकर ही गाए हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम डालने के लिए माउंट आबू से चलाई गई शिवबाबा की मुरली तारीख 20 मार्च 1974 पृष्ठ 4 के अंत में संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मामुख द्वारा दिया गया स्पष्ट आदेश इस प्रकार है। गॉड फादर को स्पिरिचुअल नॉलेज फुल कहा जाता है तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नाम लिखेंगे, इसमें कोई ऐतराज नहीं उठावेंगे। फिर बोर्ड में भी वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अक्षर हटाकर
यह स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख देंगे। ट्राई करके देखो। लिखो गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इनकी एम ऑब्जेक्ट यह है, दिन प्रतिदिन तुम्हारे म्यूजियम, चित्रों आदि में भी चेंज होती जाएगी। फिर सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। ओम शांति।